तो एक बार फिर से बाबा खान पवन सिंह को बहुत ही भद्दी भद्दी बातें बोल रहा है। मतलब अपमानजनक बातें बोल करके इनको ट्रोल कर रहा है। पवन सिंह के जो फैन है उनको सिर्फ बाबा खान दिखाई दे रहे। शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की टीम है ना, वो फाड़ के रखेगी। पवन सन अचनिया नचनिया गवैया, मुंह में तुम्हारे क्या लड्डू है? हाँ, मेरे को ट्रोल करते। अबे तुम्हारे ट्रोल से डरता नहीं मैं। शायद कहीं पे मतलब कि बिहारी या फिर किसी यूपी के लड़की के साथ कोई कुछ गलत कर दिया है। उस पे वो बोल रहा है कि क्या मतलब पवन सिंह के टीम को या फिर पवन सिंह के फैंस को मैं ही मिलता हूँ गाली देने के लिए, या फिर इन्हें भी देखोगे यूपी बिहार के लोगों के साथ जो गलत हो रहा है। तो इससे वो बोल रहा है, लेकिन इस चीज़ को लेकर के साथ में बाबा खान पवन सिंह को खुद मतलब जलील करने का काम कर रहा है। देखिए, मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये पवन सिंह वही है ना जो आज से कुछ दिन पहले किसी भी यूट्यूबर को मतलब अगर इनके खिलाफ कोई कुछ बोल देता था तो उसको अपने आड़े हाथ ले लेते थे, उसको स्टेज से मतलब भरे मन से खूब ज़्यादा ट्रोल करते थे, अपमानजनक बातें बोलते थे कि मुझे टाइम भी नहीं लगता है चिढ़ने में फाड़ने में। या फिर पवन सिंह का ये वही टीम है ना जो छोटे छोटे यूट्यूबरों को तंग करता था, या फिर किसी भी मतलब कि अगर कोई भी इनके अगेंस्ट कोई भी इनके खिलाफ अगर बोलने का प्रयास करता था तो उनको मतलब कि अपना शक्ति दिखाने का प्रयास करते थे। उनको मतलब अपने तरफ से दिखाते थे कि नहीं, मेरे पास एक ऑरा है, मेरा पावर है, मतलब एक पावर स्टार का ऑरा क्रिएट करते थे। लेकिन आज वही पवन सिंह के टीम को जलील किया जा रहा है एक बाबा खान के द्वारा, जिसका क्या औकात है नहीं औकात है तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर मालूम चलता है कि पवन सिंह उसके खिलाफ बोलने से, कुछ भी बोलने से, फिर कुछ भी करने से पहले सोच रहे हैं, और शायद उसके खिलाफ बोलेंगे भी या फिर करेंगे भी, ये भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि भी खूब पवन सिंह उससे गाली खा रहे हैं, अपने टीम के लोगों को खिलवा रहे हैं, अपने फैंस को खिलवा रहे हैं गाली, है ना। और सबसे बड़ा आश्चर्य करने वाली बात यह है कि जो ये विशाल सिंह गांडू टाइप का है, ये मतलब कि अपना जो दिखाता था कि हम ये हैं, अभी भी मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि विशाल सिंह उस शख्स का नाम है जिसके बोलने से विरोधियों के कान से खून निकल जाता है। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अभी विशाल सिंह का मतलब गाली सुन सुन के उसके कान से खून निकल रहा होगा। अगर हकीकत देखा जाए तो यही है मेरे समझ से, कि अगर विशाल सिंह के पास नज़दीक जाया जाए, हालांकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि विशाल सिंह अभी अपने जहाँ पे रहता है वहाँ पे भी वो है भी नहीं। बाबा खान उसे खोजने भी गया था मारने पीटने के लिए, लेकिन वही जगह पे नहीं है। और बाबा खान उससे डायरेक्ट चैलेंज दे रहा है कि तुम जहाँ मुझे मिलने के लिए बुलाओगे मैं आ जाऊँगा, या फिर तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन इसके बावजूद भी विशाल सिंह क्या कहता है कि मुझे मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। ये कोई मतलब जवाब हुआ? इससे साफ पता चलता है कि तुम मुझसे डरे हुए हो। खैर देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि पवन सिंह का टीम कमज़ोर है कि बरियार है ना। लेकिन इतना ज़रूर है कि पवन सिंह की टीम से इतना रिक्वेस्ट करें, ज़रूर करेंगे कि अगर सच में बाबा खान से ये लोग डर रहे हैं तो कम से कम अब से कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री के छोटे छोटे क्रिएटर या फिर कोई भी अपने अगेंस्ट बोलने वाले छोटे लोगों को सताने का प्रयास ना करें, और ये दिखाने का प्रयास ना करें कि हम एक बहुत बड़ा पावर स्टार है, मेरे पास पावर है, मैं पावर हाउस हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कबाड़ने में फाड़ने में चिड़ने में टाइम नहीं लगता है। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, क्योंकि अगर छोटे छोटे लोगों के सामने बोलते हो, छोटे लोगों को ही सताते हो, तो फिर ये दिक्कत है। आपको याद होगा ना, आज से कुछ दिन पहले महेश पांडे को तंग किया गया था। हालांकि महेश पांडे तो भी उसी चीज़ का लायक है। आज वही मतलब जिसके तरफ से मतलब जो बोला गया था, आज वो उसके नज़र में वही चीज़ ठीक है। खैर वो बात अलग है। मगैर जवान को वही चीज़ किया गया जो गौतम सिंह राजपूत के साथ हुआ था। उसके बाद पवन सिंह के ही टीम में रहने वाले निर्भय सिंह, जो छोटे पवन के नाम से अपना आईडी बना रखा था और पवन सिंह को गुरु मानता है और अभी तक मानता है, दीपक राजपूत जो कि फौजी था शायद। तो ये सभी लोगों को पवन सिंह के टीम ने क्या किया, कितना ट्रोल किया, कितना भद्दी भद्दी गाली सुनाया, ये किसी भी लोगों से छुपा हुआ नहीं है, फिर पूरा इंडस्ट्री जानता है। हालांकि ये भी एक चीज़ सेट करके ये लोग रखे हुए थे कि पवन सिंह ही मतलब किसी के पास से मतलब अपने तरह तरह का बात है, या फिर जब भी अक्षरा सिंह से जब कंट्रोवर्सी होता है तो उसमें भी ये लोग खुद आड़े हाथ लेते हैं, कूद जाते हैं, फलान है ढेकान है। लेकिन आज यही लोग जलील हो रहे हैं और एक शब्द मतलब बोलने का नाम नहीं ले रहे हैं, एकदम चुप हो चुके हैं, एकदम चुप्पी साध रखे हैं। खैर मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता है कि क्या महाराष्ट्र से इन लोगों को चुनाव लड़ना है, जो महाराष्ट्र की जनता नाराज हो जाएगी या फिर जो कुछ भी है। ऐसा तो कोई चीज़ है नहीं, है ना। तो इसके बावजूद भी ये लोग अब चुप क्यों हैं, क्या वजह है, क्या हो सकता है, ये तो मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन
वही चीज़ है कि हर किसी के आगे एक मतलब होता है, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही बहुत बड़ा ये हैं। लेकिन फिर भी बाबा खान कोई चीज़ है नहीं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बाबा खान इसलिए वीडियो बना रहा है बार-बार कि उसको भोजपुरी का स्वाद मालूम चल चुका है कि भोजपुरी पे वीडियो बनाएँगे तो व्यूज़ आएगा, लाइक्स आएगा, फेमस हो जाएँगे, है ना? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं-नहीं उसको ये मालूम चल चुका है कि पवन सिंह को कुछ भी बोल लो, कुछ नहीं होने वाला है, कोई कुछ नहीं करेगा, है ना? उल्टा और आप फेमस हो जाओगे। लेकिन बात यहाँ पे क्या है, ये तो समझने वाली बात है या फिर आप लोग समझ सकते हैं। ज़्यादा आप लोग ये नहीं है कि आप लोग को समझाना पड़ेगा क, ख की तरह या फिर एबीसीडी की तरह। बाकी हमारा कहने का मतलब कुछ ज़्यादा उठा-पटक या फिर उल्टा-सीधा घुमाने की बात नहीं है, बस सीधा-सीधी बात ये जान लीजिए कि अगर पवन सिंह की टीम या फिर पवन सिंह के पास ये मतलब चीज़ें हैं कि अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों को ये कुछ कर सकते हैं या फिर कुछ जवाब दे सकते हैं, तो ऐसा करें। और अगर नहीं कर सकते हैं तो इंडस्ट्री के छोटे-छोटे लोगों को सताना बंद करें, उसको बरगलाना बंद करें, उसके साथ दुर्व्यवहार करना बंद करें। बाकी कोई भी चीज़ मतलब ये नहीं है कि हम घुमा फिरा के बातें बोल रहे हैं। बाकी इस पे आप लोग की जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हाइप का सेक्शन है, हाइप भी कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।